फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हम कैसे इंग्लिश को बोल सकते हैं एंड हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए इंग्लिश को बोलने के लिए। देखिए, इंग्लिश तो बहुत लोग बोलते हैं और वो कैसे बोलते हैं लोग, बस कुछ नहीं होता है, बस वो रूल को फॉलो करते हैं लोग, उसके बाद से इंग्लिश को बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए, जितने भी रूल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं लोग, जितने भी मतलब स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करते हैं लोग, उसको समझते हैं लोग, उसके बाद से इंग्लिश को बोलते हैं लोग। और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश इज आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश इस समय तो सारा वर्क जो है जॉब वो इंग्लिश पे ही डिपेंड है। और ऐसे तो भी हम बोल सकते हैं इंग्लिश इज बैकबोन फॉर अ क्लियर यूपीएससी एग्जाम। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो बैकबोन है क्या यूपीएससी के एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम लोग बोल ही नहीं वो निकाल ही नहीं सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम। तो अगर हम लोग को इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम और हमारे टीम आप लोग को लगातार इंग्लिश कैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश बताते हैं लोग, तो आप लोग को बस फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद से आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने गाइडर से मिलवाऊंगी जो आप लोग को बताएंगे कि कैसे इंग्लिश को बोला जाता है और इंग्लिश को बोलने के लिए क्या क्या डायमेंशन को फॉलो किया जाता है। तो मैं आप बुलाऊंगी अपने गाइडर को और वो बताएंगे कि आप लोग को कैसे इंग्लिश को बोलना है और क्या क्या फॉलो करना है। तो मैं बुला रही हूँ अपने गाइडर को। हेलो, गुड मॉर्निंग मीमा, क्या हाल चाल? सर अच्छा। ओके, सो वेलकम टू बैक माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोग इनकी पूरी मनसा कर्मवाचक को अंडरस्टैंड किए होंगे और इनका पर्पज क्या है, व्हाई शी इज कंटिन्यू सेइंग ऑन द यूट्यूब चैनल यू हैव टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, इफ यू वांट टू बूस्ट आवर कम्युनिकेशन देन यू हैव टू फॉलो समथिंग डायमेंशंस। एंड हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और आप भी लोग जानते हो कि आप लोग यू कैन सी दैट गर्ल्स शी इज रीडिंग इन क्लास 7 बट यू कांट बिलीव इट्स अनबिलीवेबल थॉट, जो रूरल एरिया में रहने के बावजूद भी क्लास 7th में पढ़ने वाले गर्ल्स स्पीक इंग्लिश वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ अस एंड मी ऑल्सो। एंड टुडे इज अ वेरी लकी पॉइंट यू कैन मीट हियर, मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंस टुडे बोथ पर्सन टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड हाउ टू सेट अप आवर माइंड टू हिंदी टू इंग्लिश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप भी उसी डायमेंशन को फॉलो किए हैं और हमारे कोचिंग के सारे बच्चे फॉलो करते हैं। और आप लोग देख लीजिए कि उस हमारे कोचिंग के उस बच्चों में एक कुछ इंटेलिजेंस गर्ल्स थी, लोग बच्चे हैं जो केम आउट होकर आपको टीच कर रही हैं। एक खुद ही पढ़ने वाली बच्ची थी और वहाँ से निकल के आज पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को, पूरे यूट्यूब चैनल को गाइड कर रही हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जैसा कि इनको पता है कि देयर आर 4 डायमेंशन टू स्पीक इंग्लिश। जैसे एक हो गया, हमें सुनना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसको इफ यू वांट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश देन यू हैव टू फॉलो दिस 4 डायमेंशन। If you will be follow, there are 4 dimensions, then you can make a journey of bright in our life. Understand? So आप पहले ऑडियंस को ये बता दें कि आपने क्या क्या आपने फॉलो किया, मैंने आपको क्या क्या गाइड किया और आप घर पे कितना मेहनत की, आप क्या क्या किया, कितने स्टोरी लिखे, स्टोरी में क्या लिखे, किस तरह से रूल डायमेंशन को फॉलो किया कि आप 2 से 3 महीने में इतने प्रोफेशनल इंग्लिश बोल रहे हैं। आई वांटेड टू यू प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्चुअली मटेरियल टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, पहले तो अगर हमें इस इंग्लिश को बोलना है तो पहले तो जो हमारे गाइडर कह रहे हैं उसको फॉलो करना है और क्या वे पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, लिखना है और बोलना है। जैसे हम बोले लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये जैसा कि इन्होंने बताया 4 डायमेंशन होता है, उसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। उसके बाद से मैंने घर पे भी बहुत सारी मेहनत की इंग्लिश को बोलने के लिए, क्योंकि इस समय जो जितने भी वर्क हैं वो डिपेंड है इंग्लिश पे। अगर हम लोग को इंग्लिश ही नहीं आता है तो क्या है, विदाउट इंग्लिश आवर लाइफ इज हाफ, बिना इंग्लिश के हमारा जो लाइफ है वो हाफ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम लोग को इंग्लिश बोलना है और हमने इंग्लिश बोलने के लिए बहुत से पीपीटीटी को भी लिखा, बहुत से स्टोरी को फॉर्म किया, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इससे जो हमारा जो माइंड है वो क्लियर होता है कि कौन सा वर्ब, कौन सा। आप इनको ये बताइए कि आपने कितने वोकैब कंपटीशन किया, कितने सेंटेंस कंपटीशन किया, कितने स्टोरी लिखा और स्टोरी कैसे लिखा जाता है, थोड़ा इनको आप बताएं। देखिए, मैंने तो बहुत से वोकैब कंपटीशन को बीट किया है, बहुत से वोकैब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया।
फिर से सेंटेंस मेकिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है, मेडल भी जीता है बहुत से बार। और उसके बाद से अगर हम लोग को ऐसे लिखना है, देखिए पीपीडीटी अगर मैं आप लोग को लिखने के लिए बताऊं तो अगर मैं लिखूं, देखिए पीपीडीटी में कभी नहीं हम लोग को वंस अपॉन ए टाइम से कभी नहीं स्टार्ट किया जाता। जो ऑफिसर है वो पहले ही आपको काट देगा कि आपके पास कोई मटेरियल है ही नहीं। तो अगर आप लोग को पीपीडीटी लिखना है तो वंस अपॉन ए टाइम से कोई उसका वैल्यू नहीं है, उसको नहीं लिखना है। और इनका कहने का मतलब है कि आप कोई भी स्टोरी फॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने आप से लिखना चालू करें, बीटी विकल्प पे फोकस करें, बट आप कंसीडर करें क्या वो बात रियलिटी कर रहा है, रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट पॉइंट इज गुड और नॉट। सो यू हैव टू फॉलो दिस डायमेंशन अकॉर्डिंग टू हर, अंडरस्टैंड। अब सुनिए इनका अलग थॉट क्या था, कैसे इन्होंने लगातार प्रयास किया, इनका अदर्स विजन क्या था टू अचीव आवर गोल इन इंग्लिश। दिस इज जर्नी, इंग्लिश का इनका जर्नी जो बता रही हैं आपको, और देन आई विल बी टीच यू स्पीकिंग। देखिए जितने भी पीपीडीटी के स्टोरीज बनते हैं वो तो पहले ही वो पास्ट में बनते हैं, तो हम लोग को पहले ये कंसीडर करना है कि किस जगह पे किस वर्ब का यूज करना है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद से तो इसके लिए हम लोग को जितने भी सेंटेंस है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए हर क्लासों में सेंटेंस को पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या है जो उनके पढ़ाने का तरीका होता है कहीं और होता है, कैसा किसी जगह कहीं मतलब दूसरे जैसा होता है। तो उस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है, अपने माइंड पे हम लोग को फोकस करना है कि हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने गोल को सेट करना है, क्या हम कर सकते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद अगर हमारा जो इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश में अगर हम लोग की इंटरेस्ट है तो हम लोग को इंग्लिश पे फोकस करना है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर लोग पढ़ाई के सेक्टर में ही बहुत से मतलब आगे निकलते हैं लोग। बहुत लोग होते हैं लोग डांसिंग, सिंगिंग या फिर गेम में भी वो लोग बहुत लोग से निकल जाते हैं लोग आगे। तो अगर हम लोग को फॉलो करना है तो हम लोग को पहले खुद को पहचानना पड़ेगा कि हम लोग हैं क्या है हम, और हमारी वैल्यू क्या है। तो हम लोग को पहले इसको पहचानने के लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट बता दूं। मैं थोड़ा सा मैं आपसे आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ऑडियंस ये सोच रहे हैं कि बोथ पर्सन्स टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बट नॉट स्पीक इंग्लिश। इनके मन में चलता होगा कि दोनों तो इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा और इनका आप लोगों ने देखा हाउ टू स्पीक हिंदी मीन्स क्लियरली। अब मैं आपको बताऊंगा बोथ पर्सन आई विल टीच यू एंड विद इन द सम टाइम्स एंड ओनली स्पीकिंग वर्ड इन इंग्लिश। ओके पीपल, so people wanted to know your speaking power. Okay, so shows our speaking power in front of people. So according to me, and I want to say to you, suppose that any people want to speak, it's so attractive people. So how to speak English? So according to me, people's 5 and 6 rules have to follow importance, right? It means seeing the pictures, and firstly get up in the morning and write story. Hey, tell me about means every day you write also story. Yes. Tell me, give information people. देखिए अगर हम लोग को speak English because people. Yes, if we have to speak English, then we have to follow all dimension, all rules. After that, we are speak English very easily. And firstly, we have to write letter in the morning when we are get up. जब हम उठते हैं तब हमको लेटर लिखने की ज़रूरत होती है। अगर हम लेटर लिखते हैं, इफ़ वी आर राइट लेटर देन आवर माइंड इज सेट अप, हमारा जो माइंड है वो सेट हो जाता है। अगर इफ़ वी आर गो एनीवेयर, अगर हम कहीं जाते हैं देन वी आर सीन एनी पिक्चर देन वी शुड राइट इन हिंदी, आफ्टर दैट ट्रांसलेट इन टू हिंदी इंग्लिश। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं और कोई किसी भी पिक्चर्स को देखते हैं तो पहले तो हम लोग को ज़रूरत होती है उसको हिंदी में लिखने के लिए, लिखते हैं उसके बाद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई वांट टू टेक 1 minute यू अकॉर्डिंग टू हर ये कहना ये चाहते हैं कि इफ यू वांट टू थिंक इन इंग्लिश तो देन यू हैव टू थिंक समथिंग पॉजिटिव पॉइंट। फर्स्टली यू हैव टू आउट फ्रॉम द होम देन सीन द पिक्चर। आप घर से बाहर निकलिए, किसी गांव को देखिए, 2 लड़के जा रहे हैं, कोई मस्जिद है, मंदिर है या अच्छे स्कूल है जहाँ पे बच्चे हैं, लोग खड़े हैं, तो फर्स्टली यू सीन द पिक्चर, राइट? यस। अकॉर्डिंग टू सीन द पिक्चर, आफ्टर दैट काउंट द कैरेक्टर मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? पीपल। यस, पीपल, कैरेक्टर मीन्स पीपल, कितने उसमें लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर गैदरिंग देयर, and count, firstly seen the picture and count the peoples and find out the location of the place। और जगह के बारे में आपको सोचना है हिंदी में और लोगों को काउंट करना है कि लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। देन
वन सेंटेंस यूज इन हिंदी, अरे मैं एक लड़का देखा हूँ, माई गॉड आई सीन द बॉय। वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज डूइंग? लग रहा है कि सब कोई कुछ कहना चाहते हैं। इट मीन्स एवरी पीपल्स वांट टू से समथिंग। आपको एक बार हिंदी बोलना है और इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है। और दूसरा काम क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, आप एक कॉपी ले लें, एक पेज ले लें, घर से बाहर निकले, कहीं देख रहे हैं बैनर पोस्टर लगा है, वहाँ पे आप लोग, ऐसा है कि आप स्पेलिंग नहीं जा रहे हैं किसी बैनर के ऊपर, जैसे कोई केंद्र लिखा होता है, कोई डिजिटल बोर्ड केंद्र होता है, कुछ भी होता है, बैंक नहीं जानता है, रोड द वर्ड एंड सर्च द इन दिस द गूगल्स एंड द यूट्यूब चैनल्स व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड according to me. She wanted to say something and they speak now. देखिए, पहले तो हम लोग इफ वी आर स्पीक इंग्लिश देन वी शुड लर्न मोर देन वोकैब। वोकैब का मीन्स होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत होती है। इफ़ वी हैव लर्न मोर देन वोकैब देन वी शुड स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। देखिए, जो वोकैब वो इंग्लिश बोलने का एक पार्ट है। अगर हमको मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो अगर आप लोग कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक पेज लीजिए, पेन लीजिए, और जो भी वो कब आपको वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता है उसको लिखिए, घर आइए उसको सर्च कीजिए। देखिए, अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को पाना है तो उसको पीछे पागल होना पड़ता है, उसके बाद से उसको हम लोग ये चीज़ कर पाते हैं लोग। तो अगर आप लोग को इंग्लिश बोलना है तो उस पर लगातार वर्क कीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा दिन नहीं, अगर आप लोग 21 डेज अगर फॉलो कर देते हैं इसको तो आप लोग को रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएंगे लोग। और देखिए, अगर आप लोग को 21 डे अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें आप लोग को क्या करना, पहले जब मॉर्निंग में आप लोग उठेंगे लोग तो उसके बाद आप लोग को लेटर लिखना रहेगा सेल्फ पे, खुद मतलब अपने बारे में। उसके बाद से अगर आप लोग वोकैब याद करना पड़ेगा रोजाना, डे टू डे आप लोग को अराउंड 25-35 ऐसे वोकैब आप लोग को याद करना होगा। उसके बाद से आप लोग को जितने भी पहली बात तो वो जितने भी सेंटेंस के रूल होते हैं उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद से जो भी आप लोग को पिक्चर्स, कोई भी आप लोग दृश्य देख रहे हैं ना, उसको हिंदी में सोचिए। अगर हम लोग को इंग्लिश बोलना है तो पहले तो उसके लिए बोलने के लिए मटेरियल होने चाहिए हमारे पास, तो हम लोग को पहले इंग्लिश में उसको हिंदी में सोचेंगे, उसके बाद से तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हिंदी में सोचिए, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत है, कोई भी, तो आप लोग अपने गाइडर से, अपने टीचर से पूछिए कि इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसके पीछे पागल हो जाइए लोग। और कोई रास्ता नहीं है तो यू कैन कमेंट माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो दिस यूट्यूब चैनल एंड आस्क मी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू ask, then I will be teaching, tell you why is necessary to this follow the dimension, because everyone don't know about this the properly, the actually meaning of the speaking, because at the rural area. So I wanted to boost your